दो महीने पहले जो ये प्रयास शुरू हुआ था, 2 महीने के जद्दोजहद ने ये तय कर दिया है कि 3 तारीख को फतह आपकी ही होगी। अब सिर्फ आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि जब आप वोट देने जाइए तो याद रखिए, बांकीपुर में दिया गया वोट किसी व्यक्ति को विधायक बनाने का वोट नहीं है। आपका एक वोट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके बनाने वालों को ध्वंसित कर सकता है। याद रखिएगा, आपका एक वोट सम्राट चौधरी को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खोल सकता है। आपका एक वोट भाजपा के राजनीतिक अहंकार को, जहां उनको ऐसा लगता है कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता है, उस अहंकार पर अंकुश जरूर लगाया जा सकता है। आपका एक वोट चुने हुए सभी जनप्रतिनिधियों का को अपने अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह बना सकता है, उनके मन में डर पैदा कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो प्रथा बन गई है, जनता उससे ऊपर निकल के अपना विकल्प बना दे सकती है और उस विकल्प को जिता दे सकती है। हम जीतने के बाद क्या होगा उसको छोड़िए, आप देखिए कि पिछले 10 दिन में बांकीपुर में क्या हुआ है। जो भाजपा के सांसद, मंत्री, विधायक 5-5 बरस इलाकों में शकल नहीं दिखाते थे, आज वो घर घर घूम रहे हैं। खाली भाजपा के लोग नहीं घूम रहे, आपके रहनुमा कहे जाने वाले, समझने वाले खुद को, वो भी आपके घरों में आ रहे हैं। किसी को मनाया जा रहा है, किसी को समझाया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को खरीदा भी जा रहा है। लेकिन ये बात याद रखिए, आप उनको घर में चाय पिलाइए, उनकी बात को सुनिए, उनकी इज्जत कीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि आज वो आपके घर पर तब आए हैं जब आपने अपने लिए एक विकल्प बना लिया है। जब विकल्प नहीं था तो कोई पूछने वाला नहीं। जो भाजपा का वोटर है, नेता कह रहा है जाएगा कहाँ, लालू के डर से हम ही को देगा, और आपके इलाकों में लोग कह रहे हैं ये सब जाएगा कहाँ, भाजपा के डर से हम ही को देगा। तो भाई, इस बार जो रास्ता बना है ये हमने आपने नहीं बनाया है, ऊपर वाले ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आपको ये डरने की जरूरत ही नहीं। आप कोई भी प्रयोग करने से पहले इस बात से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रयोग करने जाएं और भाजपा को मदद हो जाए। इसी तरह भाजपा के वोटर वो समझते हैं कि किसी को वोट देने जाए लालू का जंगल राज न वापस आ जाए। इस बार भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि सरकार जिसकी है उसकी रहेगी, विपक्ष में जो है वो रहेगा, लेकिन आपका एक वोट बिहार की राजनीति को बदल के रख देगा। यहाँ के भाजपा के जो सदर हैं, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको देखिए जमीन पर घूम के चिल्ला रहे। अभी 1 महीना पहले तक ये लोग कह रहा था कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर में हम ही जीते। 2015 में हमने यहाँ चुनाव लड़वाया है, लालू जी, नीतीश और कांग्रेस तीनों मिलकर भी भाजपा को नहीं हरा सके। और आज सबको लग रहा है कि भैया हवा तो जमशराज का है, प्रशांत किशोर का है, ये हमारी ताकत नहीं है। ये ताकत है उस विश्वास की, उस प्रयास की, जहां बांकीपुर में पहली बार राजद के वोटर और भाजपा के वोटर, भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता सब एक दूसरे में मिल गए हैं, सब ने ताकत लगाई है, तभी ये आज स्थिति बनी है। अगले 3 दिन में भैया इसको हाथ से निकलने नहीं देना, हाथ से निकलने नहीं देना है। पैसा बटेगा, उसका आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। हमने कहा कि भैया अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, मुर्गा भात खाइए, मुर्गा भात बटता है, खाइए। आपको आपका मनोरंजन किया जा रहा है, उसका आनंद लीजिए। पैसा बट रहा है, लीजिए।
लेकिन वोट देते समय याद रखिए कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अपने बच्चों का चेहरा याद करके एक बार स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइए। जब तक आप कमल को उखाड़ेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन से गरीबी, बदहाली, पलायन, बेरोजगारी का कीचड़ साफ नहीं होगा। ये जो कीचड़ है, इसी में कमल खिलता है और उस पर मोदी जी बैठ गए भगवान बन के। तो कीचड़ को साफ कीजिए। बिहार के बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाना है तो सबके पीठ पर स्कूल का बस्ता होना चाहिए। जब आपके बच्चों के लिए तालीम होगा, जब आपके बच्चों के लिए तालीम होगी, तभी उससे ज्ञान होगा, तभी उससे आगे तरक्की होगी। जनसुराज ने कहा है कि नाली गली तो अपने आप बनेगा, हमारे डर से बनेगा। अभी हम प्रत्याशी हैं, हमारे आने से पहले मोहल्ला में नगर निगम वाला झाड़ू लगाता है। तो जिस दिन हम जीत कर आएंगे, नाली गली अपने आप बनेगा। राशन कार्ड में नाम कट गया है तो अपने आप जुड़ जाएगा, 5 किलो अनाज भी मिलेगा। लेकिन इस बात के लिए वोट नहीं देना है। वोट इस बात के लिए देना है जो प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि यहाँ पर बांकीपुर बिहार का पहला ऐसा विधानसभा होगा जहाँ सभी गरीब परिवारों को ये अवसर होगा। आपके इलाके में अगर सरकारी विद्यालय ठीक नहीं है तो साल भर के अंदर या तो उसको ठीक किया जाएगा, अगर नहीं ठीक हुआ तो आपको ये सुविधा होगी। आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। उसके फीस की चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। साल भर के अंदर बांकीपुर में कोई गरीब परिवार का बच्चा पैसे के अभाव में उसका पढ़ाई वो सफर नहीं करेगा। हर हालत में सबकी पढ़ाई की व्यवस्था जरूर करा देंगे। याद रखना भाई, अगर 30 को गलती किए तो 4 साढ़े 4 बरस एक अपराधी सम्राट चौधरी को नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर आपको और हमारे बच्चों को स्वीकार करना पड़ेगा। लोग आएंगे तो आपस के झगड़ा में, आपस के मन मुटाव में चंद पैसों के लिए वोट का सौदा मत कीजिए। वोट एक तरफा दीजिए, एक एक वोट दीजिए। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, यहाँ ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आप जितना वोट देंगे वो सब मार्जिन ही है। भाजपा को तो हम लोग वहीं से हरा के दूसरे वार्ड से लेकर आएंगे। 39-40 में आपने जितना वोट ठोक दिया उतना मार्जिन हो जाएगा। 10-15 हजार मार्जिन से आप जीत नहीं सकते, क्योंकि ये जो व्यवस्था है आप हमसे बेहतर जानते हैं। केंद्र में लोग जो बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन उनका, राज्य सरकार उनकी, इसलिए हमने कहा भाई 15,000 वोट का मार्जिन को तो 0 मानकर चलिए, उतना तो एडजस्ट कर देता है। हर हालत में आपको मार्जिन बड़ा रखना है, इसीलिए आज आपसे आग्रह करने आए हैं। अभी आप देखिए, 2 दिन पहले जीविका का खेल फिर शुरू हुआ था। फिर सबको डराया जा रहा था, महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को, अगर आप वोट नहीं दीजिएगा आपका राशन बंद हो जाएगा, आपका पेंशन बंद हो जाएगा। कल हमने एक बार प्रेस किया है कि अगर इसको बंद नहीं करोगे आज से धरने पर बैठेंगे। आज चुनाव आयोग ने जारी कर दिया सूचना कि भैया सारी जीविका को हटाइए, आप इसमें शामिल नहीं कर सकते। ये जमहूरियत की ताकत है। एक बार अंतिम आपको कहेंगे, कई मुसलमान साथियों को, आप 30 बरस से आप कितनी बार हारे हैं, आपको यकीन ही नहीं है कि आप जीत भी सकते हैं, इसलिए वोट देने नहीं जाते। मेरे भाई, ये 30 बरस का हिसाब बराबर करने का टाइम है। एक एक वोट निकलना चाहिए, चूकना नहीं। चूकोगे तो फिर ये मौका बार बार वापस नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।